नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एक्सपोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट सद्विशा ओझा और आज हम बात करने वाले एनिमल राइट्स के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट है मिस रितिका रुद्रा और आज उनके साथ हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एनिमल राइट्स के बारे में। रितिका, स्वागत है आपको हमारे चैनल लाइफ एक्सपोज में। थैंक यू सद्विशा, हैप्पी टू बी हेयर। तो रितिका, हमें अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरे नाम तो जान ही गए हो आप लोग। मैं हूँ रितिका रुद्र, BA JMC फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ लेकिन मेरा घर है कलकत्ता। सो मैं दोनों जगह रहती हूँ और बंगाली हूँ। चलिए जानते फिर आप क्या सोचते हैं एनिमल राइट्स के बारे में। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, एनिमल्स का सबसे मेन जो राइट है वो है जीने का। जैसे वो है वैसे जीने का, जैसे वो जीना चाहते हैं वैसे जीने का। हमें कोई हक नहीं है उनके जीने को रिस्ट्रिक्ट करने का। सो फॉर मी द बेसिक एनिमल राइट इट्स टू लेट देम लीव। तो मेरा पहला सवाल ये है कि एनिमल के पास कोई राइट्स है क्या? मैं अभी बताई, एनिमल्स के पास सबसे ज़्यादा जो राइट है वो है जैसे वो है, जैसे उन लोगों का नेचर है वैसे ही उन्हें जीने देने का। हमें कोई हक नहीं है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने का या उन्हें हमारे तरीके से ट्रेन करने का। जैसे वो है, जैसे उन्हें गॉड ने बनाए हैं, सो वही उनका राइट है। उनको वैसे ही रहने दो। कोई ज़रूरत नहीं उसे ट्रेन करने का, उन्हें केज में बंद करने का। सो जस्ट लेट देम लीव द वे दे आर। एनिमल्स के पास और क्या क्या राइट्स होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि उनको, जैसे कि एनिमल वॉइसलेस होते हैं, तो उनके पास क्या क्या राइट्स होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या क्या राइट्स बनाना चाहिए उनके लिए? हमारी समझ में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं एनिमल ब्रूटालिटी का। ऐसे विकृत मस्तिष्क के इंसान होते हैं जो अपने ब्रूटल माइंड को एनिमल्स के ऊपर दर्शाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप ले कि एनिमल ब्रूटालिटी शुड बी पनिशेबल। तो दिवाली पे एनिमल्स पे पटाखा जलाना या फिर होली पे कलर लगा देना, बिकॉज होली कलर इज़ बैड फॉर देम। सो ये सब नहीं होना चाहिए और अगर हो तो ये पनिशेबल होना चाहिए। लोग सोचते हैं हम लोग जानवर ही तो है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते जानवर को हम लोग जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम खुद जानवर बन रहे हैं। उन लोगों पे इतना ब्रूटलिटी दिखा रहे हैं, इतना अत्याचार हम उन लोगों पे कर रहे हैं, वही अगर कोई हमारे साथ कर दे तो हमें कैसा फील होगा। लोग ये सोचते ही नहीं हैं। तो आई थिंक एनिमल ब्रूटलिटी शुड बी पनिशेबल। इसका मतलब है कि वॉइसलेस एनिमल्स के लिए कोई वॉइस होना चाहिए हमारे पास, है ना? ऑफ कोर्स होना चाहिए। As they are voiceless, they are actually not voiceless. We can't understand their voice. That's our disability, but they are not voiceless at all. हमें उनका पेन समझना चाहिए। Yes, of course, हमें उनका पेन समझना चाहिए। इंसान के पास यही तो वो एक स्पेशल एबिलिटी है जो हमें बाकी और सारे जीवित लिविंग बीइंग से अलग करते हैं। That is understanding power. So we should be a little more understandable. That is why we are known as human, right? तो आपको क्या लगता है कि हम सबको वीगन होना चाहिए या वेजिटेरियन होना चाहिए कि एनिमल्स का नाम आ रहे इसीलिए सबको, जितने भी उन सबको वेजिटेरियन होना चाहिए या वीगन होना चाहिए क्या? या फिर जैसे साइकिल चल रहा है वो ठीक है? देखिए, मैं कोई नहीं होती हूँ किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करने के लिए कि हाँ यू शुड बी वीगन और यू शुड बी अ वेजिटेरियन। नो, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कंट्रोल माई फूडिंग, माई लाइफ स्टाइल। बट या आई थिंक वीगन और वेजिटेरियन के ऊपर हमें मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही करो, क्योंकि प्लांट्स को भी दर्द होते हैं। तो अगर बिना ज़रूरत में तुम प्लांट्स को विनाश मत करो। सो बी मिनिमलिस्टिक, जितना चाहिए। वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। आई एम नो वन टू सजेस्ट यू, बट आई विल ओनली से बी मिनिमलिस्टिक। डोंट हार्म और डोंट डिस्ट्रॉय थिंग विदाउट नेसेसरी। तो आपने बताया कि आप बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो आप वेजिटेरियन है आपने कहा था, तो आप ये कैसे सरवाइव कर पा रहे हो? कि आपके फैमिली में और कोई ये आपको सपोर्ट मिल रहा है या पहले ऐसा हुआ था कि आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है ये करने के लिए? और आप कब से वेजिटेरियन है? पहले नॉन वेजिटेरियन थे, तो आप क्या अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हम सबको बता सकते हैं? ज़रूर मैं थोड़ा डिटेल में जाइएगा। एज यू बिलोंग फ्रॉम बंगाली कम्युनिटी, तो हम सबको थोड़ा सा ये होगा कि आप कैसे कर पा रहे हो ये सब, तो थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं क्लास 3 से वेजिटेरियन हूँ, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। बट हाँ, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ। बंगाली नॉर्मली बहुत ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होता है, बट इन कैलकाटा और वेस्ट बंगाल यू कैन स्टिल गेट द वेजिटेरियन फूड आउटसाइड, बट इन बांग्लादेश देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेरियन स्नैक्स और वेज फूड आउटसाइड। सो मैं बाहर की खाना कम्प्लीटली बंद कर दी थी बिकॉज मैं दैट काइंड ऑफ वेजिटेरियन हूँ, और मेरे घर पे कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। मेरे लिए अलग से खाना बनता था और उसके लिए मम्मी का ताना कुछ अलग ही था। बट या दे रिस्पेक्ट माई डिसीजन and I'm so grateful for that my family understands me। तो वो आपके साथ सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो आप यहाँ तक मतलब वेजिटेरियन है, आप एनिमल्स का प्यार करते आ रहे हैं। तो आपसे एक और सवाल है कि घर में जब हम पेट रखते हैं, कोई डॉगीज कैट ये सब पसंद रहता है कि मतलब वो पेट करे, तो वो क्या हमारा एनिमल राइट्स के खिलाफ जाना बोलते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स अगर पेट रखना एनिमल राइट्स के खिलाफ नहीं जाता है तब तक जब तक आप उनके लाइफस्टाइल को खुद के हिसाब से मॉडिफाई ना करो। लाइक आपके पास एक पेट्स है एंड यू आर ट्रेनिंग दैट पेट टू बी अ ह्यूमन, देन that's against their nature. Just let them be the way they are. Obviously a basic training is needed. Like आपके पास एक कुत्ता या बिल्ली या कोई भी एनिमल होगा, you will train them to use the toilets and all of that, but that doesn't mean you will just cage them or you will try to change their nature. Let them be just the way they are. और वैसे भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम बोलते तो उन्हें जानवर है, लेकिन वो उनका नेचर जानवर वाला होते नहीं है। उन्हें प्यार समझ आता है, जितना प्यार तुम उनसे करोगे उससे 1000 गुण ज़्यादा प्यार वो लोग तुम्हें वापस देंगे। तो मेरे लिए तो यही है कि पेट रखना एनिमल राइट्स के खिलाफ नहीं है, बट हाँ उन लोगों के नेचर को बदलने की कोशिश करना वो ज़रूर एनिमल राइट्स का खिलाफ है। मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे घर वाले सपोर्टिव तो रहे हैं, बट इनिशियली मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वर नॉट दैट सपोर्टिव। They used to say, why are you that vegetarian? I am not a vegan, first of all, I am vegetarian. I have seen a video. In that video, maybe some cook was making a crab curry and that crab was alive. He jumped out from that pot and one of his leg, that crab's leg was already boiled. What he did is वो अपने ही पा को खुद काट दिया और उस पॉट से जंप आउट कर लिया जस्ट टू सेव हिज लाइफ। तो जब कोई मूली या फिर गाजर अपने शरीर के एक हिस्सा को काट के कढ़ाई से बाहर आ जाए ना, तब मुझे बोलना तुम क्यों वेजिटेरियन हो। सो या दैट वीडियो इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ 4 साल से, तो मैं आपको कम्प्लीटली फील कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नॉन वेजिटेरियन के ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं आपको कम्प्लीटली समझ में पा रही है। मतलब जो मैं बोलना चाह रही थी, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सदविशा बाहर आके वो आप बोल रही हो रितिका। तो आज के लिए मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, तो आपको क्या लगता है जो एनिमल्स के ऊपर ये प्रोडक्ट टेस्ट करते कि ब्यूटी प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं, जो हार्मफुल होता है इंसानों के लिए तो होता ही है, इसीलिए सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम एनिमल्स के ऊपर करें वो ठीक है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर कर रहे हैं तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स। किसी की मनोरंजन के लिए हमें कोई हक नहीं है किसी का जान लेने का। हाँ, समटाइम्स दे आर यू नो फार्मास्यूटिकल में ये करना पड़ता है कि आप वैक्सीन बना रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तब इट्स मैंडेटरी, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होते। लाखों लोगों की जान खतरे में होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स नो, हमें कोई हक नहीं है किसी चीज़ का या फिर किसी जानवर का जान लेने की या उनके ऊपर हार्मफुल चीज़ें प्रयोग करने की। तो हाँ, इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वे सोचना चाहिए। जानवर पे वो करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल करना और टेस्टिंग करना इज़ नॉट अ गुड थिंग अनटिल इट्स सम वैक्सीन और देयर इज़ अ लार्जर इंटरेस्ट जॉइंड विथ इट। सो या आपका कहने का मतलब है अगर कोई मेडिकल पर्पस के लिए हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें सेल्फिश एक्ट करके कर लेना चाहिए, अगर किसी इंसान का लाइफ बच रहा है तो, है ना? हाँ, क्योंकि मेडिकल जैसे कि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन या ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हम लेते, उस पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। यू आर हेल्पलेस दैट टाइम। 1-2 इंसान के नहीं, लाखों करोड़ों इंसान के जान खतरे में होता है। तो उस वक्त
हम तो बोलेंगे कि हमें एनिमल्स के ऊपर ग्रेटफुल होना चाहिए कि उस वक्त वो एनिमल्स ही हमारे काम आते हैं। और बस मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूँगी, एनिमल्स से हमें बहुत सारे वैक्सीन्स मिलते हैं। सो हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए रैदर देन ट्रीटिंग देम एज अ गिनी पिग। वी शुड बी ग्रेटफुल, बट हाँ, जस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सम एंटरटेनमेंट basic product, we shouldn't do that because there is no life connected with it. We can manage somehow rather than testing them on animals. थैंक यू सो मच रितिका, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। एंड हमारा लास्ट में मैसेज यही है कि हम दोनों का कि एनिमल्स को समझने के लिए ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन को पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा जैसे कि अब दिल्ली में फ़िलहाल ही हुआ था कि एक कुत्ता को मार के इतना कुछ नहीं किया था, बस मार के उसको मार दिया था, इतना डंडा से मारा कि वो मर गया। तो डोंट डू दैट, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, वो बोल नहीं सकते। डज नॉट मीन कि उनको पेन नहीं होगा, उन्हें ज़रूर पेन फील होता है, बस उनको कोई समझने वाला चाहिए होता है। हमारा सेंट स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन से बिछे ईश्वर। इसका मतलब है जो व्यक्ति जीव से प्रेम करता है वो ईश्वर की सेवा करता है। तो हमें एनिमल्स को एनिमल की तरह ट्रीट करते करते हम खुद को एनिमल नहीं बना सकते। एनिमल्स को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करिए एंड प्लीज़ ट्राई टू बी अ लिटिल सिंपैथेटिक बिकॉज दे हैव अ वॉइस बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच रितिका, आपके साथ बात करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हम दोनों एक्चुअल में रिलेट कर पा रहे थे सब बातों को। और दोस्तों, हमने जान लिया रितिका के राय एनिमल राइट्स के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं आप सबके राय एनिमल राइट्स के बारे में, तो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपना अपना राय बता दीजिएगा। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइफ एक्सपोज में। थैंक यू।